हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्यक टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो रिलेशनशिप के लिए है। लव रिलेशनशिप एंड थर्ड पार्टी जो भी है, और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन जो है आपके साथ आपसे मूव ऑन हो गए हैं या आपके लाइफ से चले गए हैं, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि भाई उनका इंतज़ार जो है वो कितना किया जाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारे जो रिज़ल्ट हैं या जो सारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर जो है वो आज मैं आपको देने वाली हूँ अपने टैरो कार्ड से। तो अगर आपका भी यही क्वेश्चन है कि भाई आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको सन साइन, मून साइन, बिना साइन किसी भी साइन से देखिए। जिस भी साइन से आपको रेजोनेट होती है मेरी टैरो रीडिंग, उस साइन से आप इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसको बीच में से छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्योंकि रेजोनेट रीडिंग को ही देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं टैरो की हेल्प से कि आपको अपने पर्सन का आपको इंतज़ार करना चाहिए। उनका काफ़ी लंबे समय से अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं रिलेशनशिप में और बीच में स्ट्रक है आप, और आपको लग रहा है कि वो वापस से आएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मुझे इस रीडिंग की, ठीक है गाइस, कि उनका इंतज़ार मैम कितना करें, कब तक करें कि नहीं करें। देखिए कार्ड मेरे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं ना, बराबर जो कार्ड है वो नीचे आ रहे हैं, मैं उनको वापस से ऊपर लेकर आ रही हूँ। मतलब कार्ड में पूरी तरीके से एनर्जी है, पूरे कार्ड जो है ना वो मेरे एकदम एनर्जी, फुल एनर्जी आ रही है इसमें। तो चलिए जो कार्ड अपने आप आए मैं उनको ले ही लेती हूँ, क्योंकि ये बार बार जो है वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का इंतज़ार आपको करना चाहिए या आप इंतज़ार करना छोड़ देना चाहिए। तो चलिए कार्ड सफल हो चुके हैं, और जो कार्ड मेरे पास पहले से आ चुके हैं मैं उनको लेके आपको बता देती हूँ कि कौन से कार्ड जो है वो मेरे पास आए। तो फर्स्ट मेरे पास कार्ड आया था द वर्ड का कार्ड, ठीक है। सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइस कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ वैंड्स, Queen of Cups, Queen of Swords, Ten of Cups, Two of Cups, Page of Cups, and last card is Seven of Pentacles, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं, एनर्जी मिलना मुझे स्टार्ट हो गई है। आपके जो भी पॉइंट है या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। एंड एक बारी कार्ड में देख लूँ ज़रा, ठीक है। प्लीज़ वेट सम टाइम, ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी अपनी पर्सनली एडवाइस लेनी है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मेरे से, क्योंकि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग गाइस, एंड अगर आप बिल्कुल पर्सनली अपना सारा कुछ चेक करवाना चाहते हैं अपनी डिटेल के साथ, तो आप मुझसे अपना पर्सनली सेशन बुक करवा सकते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग का। और इस टाइम मैं डिस्काउंट भी दे रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग में, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो लोग थोड़ा प्रॉब्लम्स में भी है, तो इसीलिए जो है इनकी प्रॉब्लम को समझते हुए तो डिस्काउंट दे रही हूँ। तो अगर आप आते हैं और टैरो रीडिंग देखते हैं और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि क्या डिस्काउंट चल रहा है, तो आप वो वाला पैकेज मुझे दे दें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि उनका वेट आपको करना चाहिए, उनका इंतज़ार आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, कम्प्लीटली देखिएगा तभी चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएगी, क्लियर होंगी। देखिए पहले तो मैं एक पॉइंट आपको ये बता दूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड में नज़र आ रहा है, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहता है, तो ये गलतफहमी आप अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि मेरे टैरो कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता है, या फिर आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, वो या फिर
ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके लाइफ में दोबारा से नहीं आना चाहता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं सोचिए, क्योंकि मेरे टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है। यहाँ पर ये पर्सन आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इस कार्ड को, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए ये कार्ड में एक हॉर्स है, ठीक है, एंड इस पर एक पर्सन बैठा हुआ है और एक अपना पेंटिकल जो है वो इस पेंटिकल को पकड़ के बैठा हुआ है। इट मीन्स आपका पर्सन जो है उसकी ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपके पास बिल्कुल आना चाहता है, आपके लाइफ में लौट आना चाहता है, क्योंकि शायद आपसे उसको सच्चा सुख मिलता था, आपसे वो दिल से अटैचमेंट था, आपके साथ जो उसने पल बिताए, जो टाइम स्पेंड किया, जो टाइम आपके साथ लम्हे जिए, ऐसा टाइम उसने कभी किसी के साथ नहीं देखा, या फिर वो इस टाइम पर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। तो उसकी जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि वो दोबारा से अपना पेंटिकल लेकर आपकी लाइफ में आना चाहता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगी, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहता है। दोबारा से सारी चीज़ों को भुलाकर, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आपकी, उनकी, थर्ड पार्टी की, लाइफ में ईगो, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एनीथिंग, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को भुलाकर वो दोबारा से आपके साथ कमबैक करना चाहता है, एक अच्छी से कमबैक करना चाहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो रिलेशन रखना ही नहीं चाहते हैं, तो ये जो है आपकी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है, उसको बाय हार्ट जो है वो फीलिंग जो उसकी आ रही है, जो उसकी एनर्जी आ रही है, वो आपके पास आने की वाली आ रही है, यानी कि वो आपके लाइफ में आना चाहता है। ठीक है, तो ये दो कार्ड हमारे क्लियर हो गए, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर और मैं कार्ड लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ कप्स का। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपका जो रिलेशन है ना गाइस, मैं यहाँ पर इन कार्ड्स को देख रही हूँ, आपका रिलेशन डिस्टर्ब होने की मेन जो वजह है वो एक अच्छा रिलेशन चल रहा था आपका। मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स मेरे पास ऐसे आए जो कि कहानी आपकी शायद बयां कर रहे हैं अच्छे से। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं ज़रा कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको रीड करती हूँ तो आपको ज़रा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए आपका जो रिलेशन है ना, ये दो कार्ड मैंने कवर कर दिया, मैं इनको साइड रख देती हूँ। देखिए आपका रिलेशन जो है वो आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन चल रहा था। ठीक है, आप इस चीज़ को फील भी करते थे, क्योंकि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन पास्ट का एक हैप्पी रिलेशन आ रहा है, बहुत खूबसूरत रिलेशन आ रहा है, जिसमें आप दिलो जान से अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दिलो जान से मोहब्बत करता था और आप लोग एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ को जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुशी का मोमेंट्स जो है वो मेरे से नहीं छुपा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अभी आपके पर्सन की जो लाइफ है, यानी कि आप दोनों की जो लाइफ है उसमें कुछ टेंशन जो है वो क्रिएट हुई, और क्रिएट जो हुई वो आपकी तरफ से नहीं हुई ना आपके पर्सन की तरफ से हुई। वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो प्रॉब्लम आई है आपके रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी की वजह से आई है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक पर्सन को देख रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, और वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ रोक कर रखा हुआ है अपने इस मैजिक कप से। देखिए यहाँ पर ये जो एक लेडी बैठी हुई है ना, इस कप को लेकर, ये जो टैरो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं और अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हैं या फिर आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बेकार है आपका देखना। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लेडी है वो यहाँ पर एक कप को लेकर बैठी हुई है गाइज, और ये जो कप है उस कप के ज़रिए वो हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, हैंडल करती है। तो यहाँ पर इस क्वीन ने, इस लेडी ने इस कप को हैंडल किया और इस कप के ज़रिए आपके पर्सन का माइंड जो है वो आपकी तरफ से ब्लॉक कर दिया। इट मीन्स वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दिल जो है वो दिल नहीं ब्लॉक कोई कर सकता, हाँ माइंड तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर सकता है, कुछ मिसगाइड करके, और अभी चीज़ें जो है ऐसी जिसकी वजह से आप किसी के भी माइंड को आप गलत फहमी में डाल दो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल दो जिससे कि आपका पर्सन जो है वो किसी चीज़ को सोच समझ ना पाए। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वीन दिख रही है वो काफ़ी हद तक एक ऐसी क्लेवर पर्सन है जो आपके पर्सन की लाइफ में आकर उसने आप दोनों की लाइफ में आकर, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ को और आपके लाइफ को, रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो हो सकता है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो इस टाइम पर, और वो थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है आपके रिलेशन को, और वो थर्ड पार्टी जो है वो नहीं आना देना चाहती है आपके पर्सन को। लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन जो है ओवर थिंकिंग में देख रही हूँ
कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, बहुत ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझना और हर पास्ट की बातों को सोचना, या फिर प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अब हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या, ऐसे ही बिना रिलेशन के आपके साथ, बिना आपके जो है वो जीवन, इस टाइप की बातें जो है वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटेल में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, पास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर को भी लेकर इसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही पर्सन है कैसे आपका जो पर्सन है वो कैसे रिलेशन में है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो काफ़ी हद तक इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो शायद उसको पूरी तरीके से ऑर्डर देकर या फिर अपने रिलेशन में कंट्रोल करके रखा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ को बोल सकती हूँ कि देखिए आपके पर्सन के अंदर जो फीलिंग मैं देख रही हूँ वो फीलिंग एक अच्छी फीलिंग है, आपके लिए एक प्यार है, आपके उनके दिल में आपके लिए इमोशनल जो है ना फीलिंग है, अच्छी फीलिंग मैं देख रही हूँ, यानी कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, अब वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई ही शी हो, थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकती है कि फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जो नहीं चाहता कि आप दोनों मिले, जो फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जो नहीं चाहता कि आप दोनों मिले, आप दोनों का रिलेशन बने या आप दोनों रिलेशन को कंटिन्यू करें, नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं मुझे जिसकी वजह से आपके रिलेशन में काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ, लेकिन आपका पर्सन जो है उसको उसकी फीलिंग को देखकर लग रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग को देखकर लग रहा है कि वो आपके रिलेशन में आना चाहता है और वो आपके साथ खुश था, और आप को भी महसूस होगा कि वो आपके साथ कितना खुश थे। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कार्ड में। पूरी तरीके से मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहता है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आ चुकी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन जो है वो आपका जो इंतज़ार है वो लंबा हो रहा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में है और वो थर्ड पार्टी नहीं चाह रही है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाइड, ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है, द वर्ड का कार्ड है कि लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी आगे के टाइम में। मैं इस चीज़ कार्ड से महसूस कर रही हूँ, यानी कि ऐसा मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ खिंच के वापस आ जाए और थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन की लाइफ से या आप दोनों की लाइफ से चली जाए। तो यहाँ पर ये एक उम्मीद है जो मुझे दिखाई दे रही है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इंतज़ार अगर अपने पर्सन का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आगे कोई आपको रिलेशन, आपका एक अच्छा रिलेशन मिल रहा है, तो आप अपना हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएँ, अपने हिसाब से अपने रिलेशन को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनका इंतज़ार करें नहीं करें, तो मैं आपसे यहाँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता दूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। सेकंड, दूसरी, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बहुत अच्छी, तो आप अपने आगे जा सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे सेट करें, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का और आपको लगता है कि वही मेरी लाइफ में आए, मुझे वही चाहिए, तो हाँ, तो मैं आपसे बोलूँगी कि हाँ, आगे का टाइम जो है वो ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में। मैं इस कार्ड को देख कर कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे और थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन से चली जाएगी और आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो मुझे एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जिससे मैं ये चीज़ को बता सकती हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपना पेंटिकल किसी को नहीं देगा, वो पेंटिकल वो आपको ही देगा। तो यहाँ पर अगर इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें को क्लियर कर दिया, ठीक है। आई होप सो आपको रेजोनेट की हो। बट अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे और क्लियरिटी चाहिए, मुझे और डिटेल के साथ मुझे चाहिए कि मेरा पर्सन लौटेगा या इंतज़ार मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो आप फिर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बोलिए। मेरी पर्सनल रीडिंग चार्ज भले ही होती है, लेकिन आपको आपका आंसर मिलेगा मेरे टैरो कार्ड से, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।